लोगों ने अपनी लैब के अंदर देखा होगा, इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन लोग स्लाइस या फिर सेक्शन कटिंग के काम में लेते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोटोम। अगर नहीं देखा होगा तो यहां देख लीजिए, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के माइक्रोटोम्स है। आप लोगों को एग्जाम के अंदर माइक्रोटोम का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी कि माइक्रोटोम का मीनिंग होता है स्मॉल टू कटिंग, यानी कि स्मॉल कटिंग करना। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो थिन सेक्शन से कटिंग के काम में आता है। बायोलॉजिकल मटेरियल यानी कि स्टेम, रूट्स या फिर लीव्स या फिर एनिमल टिश्यूज लाइक बोन वगैरह है, उनकी थिन सेक्शन से काटने के काम में आता है। क्यों माइक्रोटोम की ही जरूरत होती है, क्यों अपन लोग रेजर ब्लेड या फिर नाइफ से ये कटिंग नहीं कर सकते? क्योंकि रेजर ब्लेड और नाइफ से ये कटिंग करेंगे तो वो इस तरीके से थिक सेक्शन से अपन लोग काट पाएंगे। एंड इन कटिंग्स में क्या होता है, हमारे को माइक्रोस्कोप में विजुअलाइजेशन करना होता है। अगर थिक लेयर की सेक्शन होगी तो वो माइक्रोस्कोप में लाइट ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, एंड देन उसको अपन लोग माइक्रोस्कोप में विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए इस तरीके से एकदम थिन लेयर की सेक्शन होना जरूरी है। इसलिए माइक्रोटोम जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी स्टेम, रूट, लीव्स या फिर कोई टिश्यू है उसको इस तरीके की सेक्शंस में कटिंग कर देता है। एंड उनको अपन लोग माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं, उनके अंदर से लाइट ट्रांसमिट हो सकती है, इसलिए माइक्रोटोम जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं रोकिंग माइक्रोटोम की। ये माइक्रोटोम जो है वो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी का माइक्रोटोम है। एंड इसके अंदर जो नाइफ लगा हुआ होता है या फिर जो ब्लेड लगी हुई होती है वो एक जगह पर फिक्स्ड होती है। एंड जो स्पेसिमेन हमारा सैंपल होता है जिसकी अपन लोगों को सेक्शन कटिंग करनी होती है वो एक आर्म के ऊपर फिक्स किया जाता है। एंड उसके मूवमेंट, उस आर्म को मूव किया जाता है जिसकी वजह से अलग अलग थिन सेक्शन से कटिंग हो जाती है। ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी का माइक्रोटोम है एंड सबसे सिंपलेस्ट इसका डिजाइन है। इससे जो सेक्शन कटिंग्स होती हैं वो एक सीरियल सेक्शंस में, यानी कि इस तरीके से जैसे अपन लोग सिक्कों को एक जगह स्टक कर देते हैं उस तरीके से ये सेक्शंस सीरियल के नंबर में अपने को मिल जाती हैं, जिनसे अपन लोग उनमें से जो भी हमारे को सेक्शन लेना है वो सेक्शन विजुअलाइजेशन के लिए काम में ले सकते हैं। एंड देन इसको मोस्टली बोटनी लैब के अंदर यूज किया जाता है जहां पर सॉफ्ट प्लांट टिश्यूज की कटिंग की जाती है। तो इस माइक्रोटोम में अपन लोग यहाँ पर ब्लेड को फिक्स कर देते हैं एंड ये जो आर्म है यहाँ पर अपन लोग अपने सैंपल को फिक्स कर देते हैं। एंड देन जैसे ही अपन लोग इस हैंडल को लेफ्ट राइट मूव करवाते हैं तो ये चेन यहाँ से पुल होती है। एंड जैसे ही ये चेन पुल होगी तो हमारा ये जो सैंपल है जो इस आर्म पे लगा हुआ है ये वर्टिकली मूव करेगा अप डाउन, और जैसे ही वर्टिकली मूव करेगा इस ब्लेड के अगेंस्ट तो यहाँ पर थिन सेक्शन कटिंग हो जाएंगी। इस तरीके से इस माइक्रोटोम को यूज करते हैं। एंड देन बात करते हैं सेकेंड टाइप के माइक्रोटोम की जिसको रोटरी माइक्रोटोम बोलते हैं। और इसको रोटरी माइक्रोटोम इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर इसको चलाने के लिए एक हेवी रोटरी व्हील होता है, ये वाला। तो इस रोटरी व्हील से अपन लोग इसको रेगुलेट करते हैं। एंड एक रोटरी व्हील इस तरफ लगा हुआ होता है, इसको घुमाकर भी अपन लोग इसको रेगुलेट करते हैं। अभी देखेंगे किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। इसके अंदर जो व्हील होता है इसको टर्न, यानी कि इसको जैसे ही अपन लोग घुमाएंगे तो जो स्पेसिमेन होल्डर है वो मूव करेगा वर्टिकली। यहाँ पर अपन लोग अपना सैंपल वैक्स के अंदर एम्बेडेड करके फिर लगा देते हैं। एंड जैसे ही इस व्हील को अपन लोग रोटेट करेंगे तो ये जो सैंपल है ये वर्टिकली यानी कि अप डाउन मूव करेगा। एंड यहाँ पर ये जो ब्लेड है वो लगी हुई होती है तो इस ब्लेड के अगेंस्ट ये अप डाउन मूव करेगा। एंड ये जो लेफ्ट वाला व्हील रोटर है यहाँ पर इसको घुमाएंगे तो ये सैंपल यहाँ पर फ्रंट एंड बैक मूव करता है, आगे एंड पीछे। जो प्रीवियस रोकिंग टाइप का माइक्रोटोम था उससे ये ज्यादा स्टेबल है। एंड इसका जो थिकनेस है स्लाइस का, सेक्शंस का, वो मोर कंट्रोलेबल है, यानी कि उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा थिन लेयर की सेक्शन से अपन लोग कटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं।
एंड इसका यूज करने के लिए जो भी टिश्यूज होते हैं उनको एम्बेडेड करते हैं पैराफिन वैक्स के अंदर इस तरीके से, एंड देन उसकी कटिंग करते हैं। पैराफिन वैक्स के अंदर इसलिए एम्बेड करते हैं कि ये जो हमारा टिश्यू है ये सेक्शन कटिंग के टाइम पर डैमेज नहीं हो जाए, इसलिए एंड जो सेक्शन कटकर आएगा वो एक थिन लेयर के अंदर बिना डैमेज हुए कटिंग हो जाए। फिर बात करते हैं अपन लोग थर्ड टाइप के माइक्रोटोम की, जिसको बोलते हैं स्लेज माइक्रोटोम। ये माइक्रोटोम इस तरीके का दिखता है एंड ये हेवी ड्यूटी मशीन, यानी कि ये वजन के अंदर भारी होता है। स्पेसिमिन को फिक्स कर दिया जाता है इसके अंदर, एंड जो नाइफ होता है उसका मूवमेंट होता है। इस तरीके से यहाँ पर अपन लोग स्पेसिमेन को फिक्स कर देते हैं, एंड ये जो नाइफ है या फिर ब्लेड होल्डर है ये एक पटरी जैसी व्हील के ऊपर मूव करता रहता है, एंड जैसे ही अपन लोग इस सैंपल के अगेंस्ट इसको मूवमेंट करवाएंगे तो यहाँ पर इसकी सेक्शन कट जाएगी। और इस तरीके के माइक्रोटोम का यूज करते हैं स्टेम कटिंग के अंदर, बोन कटिंग के अंदर एंड वेरी लार्ज सैंपल के अंदर। ये वेट में हेवी होता है, इसलिए ये स्टेम कटिंग, बोन कटिंग एंड जो लार्ज सैंपल्स होते हैं उनकी कटिंग में डैमेज नहीं होगा। अगर अपन लोग प्रीवियस दो टाइप वाले माइक्रोटोम से कटिंग करेंगे हार्ड टिश्यूज की लाइक बोन और स्टेम, तो वो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड डैमेज हो जाएंगे। एंड देन बात करते हैं अपन लोग फोर्थ टाइप के माइक्रोटोम की, ये है अल्ट्रा माइक्रोटोम। ये सबसे कंट्रोलेबल एंड कॉस्टली माइक्रोटोम है। इसके अंदर अपन लोग कटिंग करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेंस का यूज करते हैं, डायरेक्ट आईज से, नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, इसलिए ये हाई एडवांस इंस्ट्रूमेंट है एंड फाइन कटिंग होती है। ऐसे टिश्यूज की कटिंग होती है, ऐसी सेल्स की कटिंग होती है जिनको अपन नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, एंड इसके अंदर जो ब्लेड होती है वो ग्लास की ब्लेड होती है या फिर डायमंड की ब्लेड्स होती है, मेटल की ब्लेड नहीं होती है। एंड जो प्रिंसिपल होता है वो थर्मल एक्सपांशन, यानी कि थर्मल एनर्जी की वजह से, हीटिंग की वजह से जो मेटल रोड है वो एक्सपांड हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेक्शन कटिंग होती है वो मोर थिन कटिंग कर सकते हैं अपन लोग। इस तरीके से यहाँ पर हमारे सैंपल की कटिंग करेंगे एंड इन लेंसेज के अंदर विजुअलाइज होगा, वो नेक्ड आईज से नहीं देख सकेंगे। एंड इनसे कटे हुए जो सैंपल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के लिए सैंपलाइज्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जितने भी सैंपल देखे जाते हैं वो इन्हीं माइक्रोटोम से कटिंग किए जाते हैं। एंड इस माइक्रोटोम में 2200 नैनोमीटर थिकिंग की स्लाइस कटिंग होती है, यानी कि इनविजिबल टू नेक्ड आईज, अपन लोग डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये थे 4 टाइप के आपके माइक्रोटोम से। ये जो इतने इतने पॉइंट हैं, जैसे ये हमारा 4th टाइप का माइक्रोटोम है, इसके बारे में आप लोगों को इतना डिस्क्रिप्शन लिखना है तो चारों जो टाइप है माइक्रोटोम के उनके मिलाकर आपका क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं आप लोग। ये है हमारा माइक्रोटोम लेक्चर का समरी टेबल, इससे आप विद इन 1 मिनट इन सभी माइक्रोटोम्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।